फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCC 777 में स्वागत है। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8वें चैप्टर है, 8वें अध्याय है, उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें क्या अध्ययन करना है? 8वें अध्याय में है स्वस्थ एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। इसमें इसके पहले पार्ट में हम आपको बताए थे कि मलेरिया का रोग कैसे उत्पन्न होता है, मलेरिया का जनक क्या है और मलेरिया का वाहक क्या है, ये हमने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट रोग जो है वह रोग है फिलेरियोसिस अर्थात एलिफेंटासिस। ठीक है, जिसको हम हाथी पांव भी कहते हैं, उसी का हम अध्ययन करेंगे। अब फिलेरियोसिस फाइलेरियोसिस का अभी हम अध्ययन करेंगे। तो फाइलेरियोसिस का जो रोग जनक है हमने इसे लिखाए थे आप लोग को। इसका जो रोग जनक है वह है बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी है क्या? एक प्रकार का परजीवी है, पैरासिटिज। ठीक है, ये नेमेटोड है। ठीक है ना, ये क्या है? नेमेटोड टाइप के हैं। तो बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है ये क्या करते हैं? बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है इस तरह की बीमारी उत्पन्न करते हैं। फिलेरियोसिस के बीमारी उत्पन्न करने वाले बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी परजीवी हैं। यह क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। और इसी का फिलेरियोसिस का तो रोग जनक बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी है ना, लेकिन इसका जो रोग वाहक है वो क्या है? तो रोग वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन से मच्छर? मादा क्यूलेक्स मच्छर है, जिसका रोग वाहक है, यानी फिलेरियोसिस का रोग वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। ये मच्छर कैरी करते हैं बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी जैसे परजीवी को और एक सामान्य व्यक्ति में काट लेते हैं, अर्थात बीटिंग करते हैं। जिस समय उस समय यह बैनक्रॉफ्टी उसके यकृत में जाते हैं, अर्थात उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, जिसके कारण उसका बॉडी जो है क्या होता है? फिलेरियोसिस से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मादा क्यूलेक्स क्या है? एक मच्छर है। इसका जरूरी है याद करना कि मादा क्यूलेक्स क्या है। तो मादा क्यूलेक्स एक मच्छर है जो बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी को कैरी करके एक सामान्य मनुष्य में डालते हैं, जिससे फिलेरियोसिस की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो रोग जनक बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी है और मादा क्यूलेक्स उसके रोग वाहक है। किसके? तो फिलेरियोसिस डिजीज के रोग वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है और रोग जनक बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी है। ठीक है, तो बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है, यह मच्छर जो है किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटने के बाद फिलेरियोसिस की बीमारी उत्पन्न होती है। कभी भी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि फिलेरियोसिस की बीमारी जो उत्पन्न होती है वो आपके डायफॉर्म जो है ना, उस डायफॉर्म से नीचे के भाग को ग्रसित करते हैं। फिलेरियोसिस की बीमारी में
जो ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी है वह क्या करते हैं, नीचे के भाग को ग्रसित करते हैं, मतलब डायफॉर्म से नीचे के भाग को ग्रसित करते हैं। लेकिन ये ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी जिस अंग में रहते हैं वह अंग खाली हो जाता है, सूना पड़ जाता है, उसमें सूजन आ जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, फूलकर मोटे हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ये जो इफेक्ट करता है ना, यह इफेक्ट ज्यादातर पैरों में करते हैं, ठीक है। तो फेलियोसिस अर्थात ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी जो है ज्यादातर पैरों में इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण पैर क्या हो जाता है, फूलकर मोटा हो जाता है, और मोटा होने के कारण ही उस बीमारी का नाम अर्थात फेलियोसिस बीमारी का नाम जो है वह क्या दिया जाता है, फेलियोसिस बीमारी ये है। इसका जो नाम है, एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम जब पैर फूलकर मोटे हो जाते हैं, सूजन आती है और वह फूल जाती हैं, सूना पड़ जाता है, मोटा जब संरचना में पैर आ जाते हैं तो उस समय उसको बोला जाता है हाथी पांव। क्या बोला जाता है, हाथी पांव। ये साधारण नाम है, याद रखिएगा। इसको एलिफेंटासिस भी बोला जाता है, ठीक है। फेलियोसिस को हाथी पांव, एलिफेंटियोसिस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये जब एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि हाथी पांव के रोगजनक कौन से हैं, तो हाथी पांव के रोगजनक ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी है, याद रखिएगा। और हाथी पांव के जो रोग वाहक है वो कौन है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। ये क्यूलेक्स मच्छर जो है क्या है, मादा क्यूलेक्स मच्छर रोग वाहक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब कभी भी फेलियोसिस से ग्रसित हो रहे हैं तो आपके डायफॉर्म से नीचे के अंग को ही ये इफेक्ट करते हैं। ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी जो है नीचे के ही अंग को इफेक्टिव करता है। ज्यादातर सामान्य रूप से देखा जाता है कि पैरों में ज्यादातर यह बीमारी उत्पन्न होती है, अर्थात पैर में सूजन आती है और वह फूलकर मोटे हो जाते हैं। इसी के कारण इस फेलियोसिस बीमारी का नाम एलिफेंटासिस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बड़ी मस्त है कि कौन से बीमारी का नाम एलिफेंटियोसिस है, तो बताना है फेलियोसिस, ठीक है। ये फेलियोसिस जो बीमारी है उसी का नाम क्या है, एलिफेंटासिस, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं आपका ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी जो है ना, ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी का स्टेज कैसा होता है, ये भी एक पॉइंट है ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी का। ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी का स्टेज जो है, स्टेज मृत भी होते हैं और जीवित भी होते हैं, मृत और जीवित दोनों पाए जाते हैं। समझ गए, तो मृत भी पाए जाते हैं और जीवित भी पाए जाते हैं। यह अक्सर अभी हमने बताया आपको कि ये जो है ओक्रेलिया बेनक्रोफ्टी किस किस को इफेक्ट करते हैं, डायफॉर्म से नीचे जितने सारे अंग हैं, जैसे अंडकोश हो गया, पैर हो गया, ठीक है। ये इस तरह के पार्टों को क्या करता है, ज्यादातर इफेक्ट करते हैं। अब हम आएंगे इस, जरा देख लीजिएगा, फिर आपके माइंड में आता होगा कि ये बचाव के नियम क्या है। तो उपाय, इससे बचने के उपाय, यानी इसके जो संक्रमण होंगे, इसके संक्रमण से बचने के उपाय। क्योंकि ये मच्छर है ना, ये परजीवी जो है एक प्रकार का मच्छर है, इसका जो रोग वाहक है वह मादा क्यूलेक्स मच्छर है। तो मच्छर जब है तो
तो मच्छर से बचने के लिए आपको मच्छरदानी का सेवन करना चाहिए। जो घर के अगल बगल तालाब है वो उससे बचना चाहिए, मतलब और कूलर के पानियों को चेंज करते रहना चाहिए। घर के अगल बगल तालाब नहीं रखना चाहिए, अगर है भी तो उसमें गरमुसिया नामक मछलियां जो है उसको छोड़ा जाना चाहिए ताकि लार्वा को खा जाए, मच्छरों के लार्वा को खा जाए, ठीक है। और थर्माकोल को उस तालाब में छोड़ दीजिए ताकि लार्वा इधर उधर हो जाए, जिससे लार्वा की डेथ हो जाएगी तो मच्छर नहीं रहेंगे, ठीक, समझ गए होंगे। तो इतना ही इसके उपाय हैं। अब हम आएंगे दूसरे बीमारी में, एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस है क्या? तो एस्केरियोसिस जो है वह है सबसे पहली बात ये भी जान जाइए, प्लेरियोसिस का नाम ही हाथी पांव है और एलिफेंटासिस है। एक बीमारी के तीन नाम, क्या किया? हाथी पांव, एलिफेंटासिस और प्लेरियोसिस। याद रखिएगा, यहां से पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे एस्केरियोसिस का, ठीक है। दूसरा है एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस है क्या? एस्केरियोसिस ध्यान से देखिए, एस्केरियोसिस जो है ना, एस्केरियोसिस में क्या होता है, एक राउंड ऑर्म, सुने होंगे कि राउंड ऑर्म पाया जाता है। तो राउंड ऑर्म कहां पाए जाते हैं ये भी हम बताएंगे अभी आपको कि राउंड ऑर्म कहां पाए जाते हैं। तो ये जो है एस्केरियोसिस का, एस्केरियोसिस का रोगजनक अर्थात पैथोजन जो है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक, एस्केरियोसिस का रोगजनक कौन है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये है आपका रोगजनक। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या है? एक रोगजनक है, अर्थात यह एक प्रकार का राउंड ऑर्म है। क्या है ये? राउंड ऑर्म है। याद रहे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है वह राउंड ऑर्म है। यह एक प्रकार की जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स कहां पाए जाते हैं? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है कहां पाए जाएंगे? तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कौन? इंटेस्टाइन में, यानी आंत में पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी जो संख्या बढ़ जाती है ना, इनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो ये कहां चले जाते हैं? ब्लड के साथ संचरित होकर कहां चले जाएंगे? हृदय में चले जाएंगे। ब्लड के साथ नहीं, ट्यूब से जो है वह कहां चले जाएंगे? हृदय में, हार्ट में भी चले जाएंगे। हार्ट में जाने के बाद ये फेफड़े में भी जाएंगे, लंग्स में, हार्ट में भी चले जाएंगे इंटेस्टाइन से। जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये हार्ट में चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गॉल ब्लैडर, जेबी में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सभी को क्या कर देंगे? इफेक्ट कर देंगे, प्रभावित कर देंगे। कौन करेंगे? ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स
लुम्ब्रिकॉइड्स की संख्या जब आंत में लुम्ब्रिकॉइड एस्केरिस की संख्या एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की संख्या जब आंत में बढ़ जाएंगे तो यह हार्ट में भी जाएंगे, लंग्स में भी जाएंगे, गॉल ब्लैडर में भी जाएंगे। उस समय क्या करना होगा, जब गॉल ब्लैडर में चल जाएंगे उस समय सर्जरी करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा ये नहीं निकलने वालों में से है। एक चीज पॉइंट में लिखिएगा कि जब इंटेस्ट ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स लंबे और अधिक बड़े हो जाते हैं, लंबे और संख्या में अधिक होते हैं, तो यह इंटेस्टाइन को अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध कर देते हैं। जब अवरुद्ध कर देता है ना तो उस समय क्या होता है, जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन इंटेस्टाइन के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं, अर्थात ये है आपका इंटेस्टाइन। तो यहां से ये वाला जब कृमि छोटे छोटे आकार में अनेक हो जाएंगे तो यहां से अपचित भोजन इस पार नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये अवरुद्ध होने के क्रम में बॉडी पर क्या हो जाती है, पेट में दर्द उत्पन्न होते हैं या फिर बॉडी में ऐंठन आ जाती है। ऐंठन समझते हैं ना, टेढ़े मेढ़े जो टिटियाने लग जाते हैं, बॉडी टिटियाते हैं, इसी समय टिटियाने लग जाते हैं। इसका जो संचरित होने का विधि है वह है इसका, ये तो रोगजनक है, लेकिन वाहक में क्या आ जाएंगे, वाहक में आ जाएंगे आपका दूषित भोजन, ठीक है। तो दूषित भोजन अगर हम कर लेते हैं तो एस्कैरियोसिस की बीमारी हो सकती है। क्योंकि दूषित भोजन में एस्कैरियोसिस क्या कहते हैं, एस्कैरियोसिस की लार्वा यानी अंडा जो है भोजन में रहते हैं, जिसे हम देख नहीं पाते हैं और वह हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के साथ साथ ही क्या हो जाता है, वह हमारे पेटों में जाते हैं और पेटों से आंत में चले जाते हैं। आंत से क्या हो जाता है, वह धीरे धीरे अपना प्रोवाइड करता है, बड़े होते हैं, संख्या में वृद्धि करने लगते हैं और ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है। इससे बचने के उपाय क्या क्या है, तो उपाय में लिखिएगा, जैसे हमने एस्कैरियोसिस से बचने के लिए एल्बेंडाजोल हो गया। दूसरा है उपाय, जब हार्ट में चले जाएंगे एस्कैरिस या फिर लंग्स में या फिर गॉल ब्लैडर में चले जाएंगे, उस समय क्या करना है, उस समय सर्जरी के माध्यम से सुधारा जाएगा। सर्जरी करके उस कृमि को निकाल के सुरक्षित किया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां जो है एल्बेंडाजोल के तरह ही बहुत सारे तरह की कंपनियां अपने अपने ढंग का दवाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऑर्म जो है, ऑर्म को मारने के लिए एल्बेंडाजोल काफी बेस्ट माना जा रहा है, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल का नियमित जो है 3-3 महीने में सेवन
होना चाहिए, वरना इसकी संख्या अधिक हो जाएगी तो सर्जरी का भी नौबत आ सकती है। तो एस्केरियोसिस है क्या? एस्केरियोसिस की बीमारी जो है वह एस्केरियोसिस लोमरिक्वाइड से होते हैं। इसके लक्षण हमने नहीं लिखाया। इसका जो एस्केरियोसिस का लक्षण लिख लीजिए आप। एस्केरियोसिस के लक्षण, एस्केरियोसिस के लक्षण में क्या आ जाते हैं? पेट दर्द, पेट में दर्द, ऐंठन, ठीक है, पेट में दर्द हो गया, ऐंठन हो गया, भूख नहीं लगना, ये सब क्या है? एस्केरियोसिस बीमारी के लक्षण है। लेकिन एस्केरियोसिस फैलता किससे है? तो दूषित भोजन के ग्रहण करने से, दूषित भोजन के ग्रहण करने से। ये वाहक है, दूषित भोजन क्या है? वाहक, ठीक है। आगे उपाय क्या बताएं आपको कि अल्बेंडाजोल लेना है, और अगर कहीं गॉल ब्लैडर वगैरह में चले जाए तो उसको सर्जरी के माध्यम से निकाल के हम सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा है, बहुत तरह तरह की कंपनियां हैं जो अच्छे अच्छे दवाइयों अल्बेंडाजोल का कॉपी कर करके अनेक नामों से प्रसिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पुनः आएंगे टाइफाइड के बारे में, ठीक है। टाइफाइड या न्यूमोनिया, पहले हम न्यूमोनिया के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर टाइफाइड के बारे में जानेंगे। और भी है